पुरोहित द्वारा इस प्रकार विनय किए जाने पर दैत्यराज ने अपने दैत्यों से भक्त प्रहलाद को अग्नि से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु के यहाँ वास करते हुए उनके अध्ययन करा चुकने पर दूसरे दानवों को अनेक बार उपदेश दे उठे। प्रहलाद जी कहने लगे, हे असुर बालकों, मैं तुमको परमार्थ का उपदेश देता हूँ। इसको तुम कुछ दूसरी बात ना जानना, क्योंकि इसको कहने से मुझे कोई लोभ या मोह नहीं है। समस्त प्राणी जन्म, बाल्यावस्था तथा यौवन पाते हैं, फिर दिन प्रतिदिन बुढ़ापे की ओर जाना निश्चित है। हे दैत्यराज पुत्रों, फिर ये प्राणी मौत के मुख में प्रविष्ट हो जाता है। ये बात मैं और तुम अच्छी तरह समझते हैं। मरने के पश्चात जीव का पुनर्जन्म हुआ करता है। ये नियम कभी भी नहीं टल सकता। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाली जितनी अवस्थाएं, गर्भवास इत्यादि हैं, वह सब दुख स्वरूप ही हैं, किंतु अज्ञानतावश मानव भूख, प्यास तथा शीत आदि की संतुष्टि का सुख मान उठते हैं, किंतु यथार्थ में वह सब दुख मात्र ही हैं। जिनकी देह अति शिथिल हो जाती है, उन्हें जिस तरह व्यायाम हितकर लगता है, उसी तरह जिनकी दृष्टि भ्रांतिपूर्ण है, उनको दुख ही सुख स्वरूप लगता है। कहाँ तो कफ आदि घृणा युक्त पदार्थों की केंद्र रूप देह, कहाँ शोभा, रमणीकता, सौंदर्य, अति सुंदर गुण, किंतु मानव इस घृणास्पद देह में कांति आदि का आरोप कर सुख की अनुभूति करने लगता है। यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को मांस, रक्त, पीव, मूत्र, विष्ठा, मज्जा, स्नायु, हड्डियों का ढांचा प्रिय लग सकता है, तो उसको नरक की प्राप्ति भी प्रिय हो सकती है। शीत की वजह से आग, प्यास के कारण पानी, भूख के कारण भात सुखदायक होता है, और इनके प्रतियोगी जल वगैरह भी अपने से अलग अग्नि द्वारा सुख ही हेतु हुआ करते हैं। दैत्य पुत्रों, जितना जितना विषयों को इकट्ठा किया जाता है, उतना उतना वह मनुष्य के मन में दुख की वृद्धि करते हैं। जीव अपने चित्त को प्यारे लगने वाले जितने भी संबंधों को बढ़ावा प्रदान करता है, उतने ही उसके मन में शोकग्रस्त कांटे जम जाते हैं। घर के अंदर जो धन पदार्थ होते हैं, मानव के प्रदेश में निवास करने पर भी वह वस्तुएं उसके हृदय में बनी रहती हैं, तथा उनके नाश तथा दाह आदि की सामग्री भी उसी में निहित रहा करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि घर में रखी वस्तुओं के सुरक्षित रहने पर भी मनुष्य का हृदय उसकी नाश आदि की कल्पना मात्र से वस्तुनाश का दुख पाता है। जिस तरह जीवित रहने तक यहाँ महान दुख प्राप्त होता है, तथा मृत्यु के पश्चात भी यम द्वारा प्रदत्त यातनाओं में गर्भ प्रवेश में उसको महान कष्ट भोगने पड़ते हैं, यदि तुमको गर्भ में रहने पर सुख की किंचित अनुभूति होती तो मुझसे स्पष्ट कहो। संपूर्ण जगत इसी तरह दुख में जीवन व्यतीत करता है। अतः दुखों के परम आलंबन इस जगत संसार में एकमात्र भगवान श्री हरि ही आपकी परम गति है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा मत जानो कि अभी तुम बालक हो, क्योंकि बुढ़ापा, जवानी, जन्म आदि तो शरीर के धर्म हैं। देह का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें ये कोई धर्म नहीं। जो व्यक्ति इस प्रकार की बुरी आशाओं से लिप्त चित्त रहता है कि अभी तो ये बालक है, अतः इच्छा अनुसार खेल कूद कर लूँ, युवा अवस्था में कल्याण साधना का प्रयत्न करूँगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, वृद्धावस्था में अपना कल्याण कर लूँगा, तथा वृद्ध होने पर विचारता है कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी इंद्रियाँ अपने कर्मों में लीन नहीं होती, अब शरीर के शिथिल होने पर मैं क्या कर सकूँगा, सामर्थ्यवान रहने पर मैं कुछ नहीं कर पाया, अतः वह आत्म कल्याण पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता, सिर्फ भोग तृष्णा में ही संतप्त
रहा करता है। अज्ञानी अपने बचपन में खेल कूद में रत रहते हैं, युवावस्था में विषय भोग में लग जाते हैं तथा जरा यानी बुढ़ापे में अपने को सामर्थ्यहीन समझते हैं। अतः ज्ञानवान को अपनी बाल्य, यौवन तथा जरा अवस्थाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अपने बचपन में ही कल्याण पथ पर अग्रसर होना चाहिए। मैंने तुमसे जो कहा है उसको अगर तुम झूठ नहीं मानते तो मेरी प्रसन्नता हेतु बंधन दूर करने वाले श्री हरि का स्मरण करो। उनको याद करने में परिश्रम ही क्या पड़ता है और याद मात्र करने से अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। निस्वासर उन्हीं की याद करने वालों के पाप भी नाश हो जाया करते हैं। उन्हीं प्रभु में तुम्हारी बुद्धि सतत रहे, उनमें लगातार तुम्हारे प्रेम की वृद्धि भी हो। इस प्रकार तुम्हारे संपूर्ण पाप कलेश दूर हट जाएंगे। जब संपूर्ण जगत ही ताप से संतप्त है तो इन वापुरे जीवों से कौन विद्वान द्वेष करेगा। अगर ऐसा प्रतीत हो कि सब जीव आनंदानुभूति में मग्न हैं, केवल मैं ही बलहीन हूँ, तब भी खुश होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल सदा ही दुख स्वरूप हुआ करता है। अगर कोई व्यक्ति बैर से द्वेष भाव भी करे तो विचारशील चिंतकों के लिए वह अति शोचनीय ही होंगे। हे दैत्य कुमारों, विभिन्न दृष्टि वाले विभिन्न उपाय मैंने तुमको बतलाए हैं। अब उनका संक्षिप्त विचार सावधानी से सुनो। यह समस्त संसार भगवान विष्णु का विस्तार मात्र है, इसलिए पुरुषों को अभेद स्वरूप से देखना चाहिए। अतः दैत्य भाव त्याग कर हम तुम इस प्रकार का प्रयत्न करें कि शांति लाभ प्राप्त कर सकें। जो परम शांत तथा अत्यंत निर्मल है और कभी सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, मेघ, राक्षस, सिद्धि, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मानव, पशुओं से अपने चित्त में होने वाले दोषों से ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, तिल्ली एवं ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर रोग, लोभ या अन्य किसी रोग के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता, उसको मानव श्री हरि में चित्त लगाकर पा सकते हैं। हे दैत्यों, मैं आग्रह कर रहा हूँ, तुम इस अपार जगत के विषयों में कभी रत मत होना। अतः धर्म, अर्थ तथा काम की कामना करो, वह तो तुच्छ हैं। उन पर ब्रह्मा विष्णु भगवान का आश्रय लेने पर तुम अवश्य मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। श्री पराशर जी कहने लगे, उनकी ऐसी कोशिश निहार कर दैत्यराज हिरण्यकश्यपों से भयभीत होकर उसने सब किस्सा सुनाया। अतः दैत्यराज ने अपने सब रसोइयों को बुलवाकर ऐसा कहा, हे रसोइयों, मेरा ये दुष्ट पुत्र अन्य दैत्य कुमारों को भी बुरे मार्ग पर गमन करने का उपदेश करता है। तुम उसको भोजन में विष मिलाकर दे दो तथा किसी भी प्रकार का विचार ना करके उसका संहार कर दो।